हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ये थर्ड पार्ट, नेटवर्क कंपोनेंट। इन दो पार्ट की हमने वीडियो बना चुकी हूँ। कॉमन टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स और इसका सेटिंग अप व कनेक्शन ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क कंपोनेंट is a component that is needed to install computer networks that include both और physical और सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेटवर्किंग के लिए यूज़ होते हैं, या तो वो फिजिकली हो या वो सॉफ्टवेयरली हो। ठीक है, वो कैसे? स्विचेस हो गए, यानी कि फिजिकली है ये। ठीक है, केबल, हब, रूटर, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड, यानी कि ये सारे कंपोनेंट क्या है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग सिंपल वही होती है ना भी, हम इंटरनेट से कैसे हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, depending on our requirements we can also remove a few network components. For example, cable are not required to set up a wireless network, hence we can remove this network component। यानी कि हम जैसे जैसे हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम वायरलेस चाहते हैं या वायर्ड कंपोनेंट चाहते, वायर्ड नेटवर्क चाहते हैं या वायरलेस चाहते हैं, तो आज के टाइम में क्या हम वायरलेस प्रेफर करते हैं। ठीक है, हम वाईफाई लगे हुए हैं घरों में। ठीक है, हमारा मोबाइल है तो इसमें हम क्या केबल यूज़ नहीं करते, तो उस केबल को हम क्या करते हैं आज के टाइम में नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस कंपोनेंट को हम रिमूव भी कर सकते हैं। जो केबल वाला नेटवर्क कंपोनेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। दो टाइप के नेटवर्क कंपोनेंट है, हार्डवेयर नेट कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट में हम क्या पढ़ते हैं? सर्वर पढ़ते हैं, क्लाइंट पढ़ते हैं, पीयर, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, हमारा कनेक्टिंग डिवाइस हो गया, और ये सारे क्या है हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट हैं। ठीक है, हम देखते हैं सर्वर। सर्वर क्या है? एक सिंपल पीस ऑफ, इट इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स डाटा टू अदर डिवाइसेस। तो ये क्या है? सिंपल एक सर्वर मतलब एक हार्डवेयर पीस है या सॉफ्टवेयर पीस है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है यूज़र को। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर हैं या जो भी मोबाइल डिवाइस हैं, जिससे भी हमें, जिस भी यूज़र को कोई भी डाटा, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो ये सर्वर हमें प्रोवाइड करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द सर्वर में यूज़ द इंटरनेट। किसके थ्रू, किसकी हेल्प से प्रोवाइड करता है? हमें इंटरनेट के हेल्प से प्रोवाइड करता है। द सर्वर में यूज़ द इंटरनेट एंड लैन वैन टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा टू द अदर हार्डवेयर और कंपोनेंट। ऑल द नेटवर्क यूज़र हैव एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज थैंक्स टू सर्वर। जो जितने भी नेटवर्क यूज़र हैं वो सारे एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की हेल्प से। ठीक है, देयर आर सम सर्वर्स, जैसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, जैसे कि वेब सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, डाटाबेस का सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया और वर्चुअल सर्वर हो गए। ऐसे ये सर्वर हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट कौन होता है? बेसिकली यूज़र होता है, जो कि कोई भी हमारे पास सर्विसेज होती हैं उसको एक्सेस करने के लिए जो बंदा होता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। दोस्त कंप्यूटर, वह ऐसे कंप्यूटर जो कि आस्क करता है एंड रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर इन ऑर्डर टू एक्सेस एंड शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कैसे हो गया आज के टाइम में? अरे यार, आज के टाइम में जैसे लॉयर होते हैं, ठीक है, वो अपना काम करते होते हैं। ठीक है, क्लाइंट हो गए उसके। और वैसे कंप्यूटर डिवाइस क्या करते हैं? जैसे कि हम एक यूज़र हैं, हम वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट के लिए हम गूगल के पास जाते हैं। ठीक है, तो गूगल में क्या होता है? डाटा स्टोर रहता है, वो वेबसाइट स्टोर रहती है, जिससे क्या होता है कि हमें वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो हम क्या हैं? वो क्लाइंट है, किसके? सर्वर के, हम क्लाइंट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, एक यूज़र है, मोबाइल यूज़र है, यहाँ पे कोई भी एक कंप्यूटर लेके बैठा हो वो भी एक यूज़र है। ठीक है, तो यानी कि किसकी तरह बिहेव करता है? ये हमारे मोबाइल डिवाइस हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई कंप्यूटर पीसी हो गया, तो क्लाइंट की तरह बिहेव करता है। इंटरनेट से कनेक्ट होता है और सर्वर के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि सर्वर से हम डाटा या इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स आर क्लाइंट हु आस्क फॉर डाटा फ्रॉम सर्वर थ्रू द इंटरनेट। गेटिंग? उसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि किसके थ्रू हम अपने मैसेज पास करते हैं, ट्रैवल करते हैं, किसके थ्रू हमारा मतलब इन्फॉर्मेशन वो होती है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड जाती है। ठीक है, उसको हम मीडियम बोलते हैं, यानी कि बीच वाला। ठीक है, इट इज़ अ पाथ थ्रू विच द मैसेजेस ट्रैवल बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इट ऑल्सो कॉल्ड मीडियम विच इज़ आइदर वायर्ड और वायरलेस, यानी कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं
तो वो वायर्ड के थ्रू आ सकती है या वायरलेस के थ्रू आ सकती है, ठीक है। जैसे कि हब, स्विच, रूटर, मॉडम हो गए, ठीक है। और केबल कनेक्टर हो गए। केबल यानी कि कौन सी केबल यूज़ होती हैं, जैसे कोएक्सियल पेयर केबल हो गई, को ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गई। ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर। इस पार्ट में बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसकी आपको हैंड रिटन सॉफ्टवेयर में पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक मैं बायो में दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू।